एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 831। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, कलह करने वाला मनुष्य असुर होता है। उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। तुम दूसरों को नीचा दिखाने की सोचोगे तो खुद ही नीच हो जाओगे। कुआं खोदने वाला पहले खुद ही जमीन के नीचे जाता है। हे परमेश्वर, देवताओं और फरिश्तों के सर जब तुम्हारी प्रार्थना में झुकते हैं, तब एक आवाज पर चढ़ी मेरी आत्मा नीले आकाश की लहरों में तुम्हारी तरफ को खिंचती चली जाती। नील लहरों के परे महाश्वेत ज्योति में तुम्हारा अभिषेक करते फरिश्ते अपने पंख फड़फड़ाकर झूमते तुम्हारे चारों तरफ। तुमको छूकर जब जगत में लौटते मेरे प्राण, बस युगों तक उस तुम्हारे स्पर्श बोध के उन्माद में विचरता रहता मैं मदहोश। युग से युग, जन्म से जन्म, कभी भक्ति कभी प्रार्थना, कभी स्तुति कभी आराधना। कभी मैं तुम्हारे संग संग विचरती तुम्हारी पवित्र आत्मा, तो कभी तुम में समाकर मैं तुम में एक ही हो रहता। हे परमेश्वर, मैं स्वयं ही परमेश्वर और ब्रह्म पार ब्रह्म होता। अंतहीन नीलम नील अंतरिक्ष के नीले सरोवर से श्वेत कमल की एक कली उगती है, या कहो चांदनी रात चंद्रमा के उस उजियार तले किसी खोए खोए धूमिल नक्षत्र सा मैं तुम्हारी प्रार्थना और आराधना की धुंध में सोया सा रहता। अमृत बिंदुओं को बादल आकाश से लेकर धरती पर उतर जाते। ऊंचे गगन शिखरों पर विहरण करते मेरे प्राण बसंत के झोंके चंदन वन से गुजरते। या ये सुगंध तुम्हारी जो अमर लोक से उतरकर चली आती मेरी आत्माओं में। हे मेरी आत्मा के स्वामी, हे मेरे परमेश्वर, मेरी आत्मा की ज्योति को तुम एक सीप में बंद करके विश्व के गरजते समुद्र में फेंक देते। हे विश्वात्मा, हे जगतपति, अपनी आंखें उठाकर तो देखो कि मेरी आत्मा से निकला संगीत तुम्हारे चरणों में राजहंसों की तरह तैरता फिरता है। देवात्माओं, देवताओं और सिद्धों के सर झुके स्तुति स्तवन करते रहते। तुम्हारा आकाश के उस छोर से धरती की तरफ एक दीप की तरह तुम बहा देते मुझे। मेरे मुख पर फरिश्ते अपने पंखों को ढकते और बच्चे की तरह मेरा मुख चूमकर मुझे प्यार करते। जगत किनारे बैठा मैं तुम्हारा उजाला तुमसे प्रार्थना करता। इन पाप और अंधकार में गिरे सायों को क्षमा कर, हे साए तूने ही रचे थे। इन पर क्रोध न कर, इन्हें क्षमा कर। देव, अपने जीवों के अज्ञान को क्षमा कर। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।